हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 का चैप्टर 4 रिमझिम भाग 4 पापा जब बच्चे थे। चलिए शुरू करते हैं। पापा जब छोटे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो। जैसे आप सब से भी सब पूछते होंगे कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, ऐसे ही जब पापा आपके जब छोटे थे तो उनसे भी पूछा जाता था कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता, मगर उनका जवाब हर बार अलग अलग होता था। तो पापा से जब ऐसे लोग पूछते थे तो उनके पास हमेशा कोई ना कोई आंसर होता था। कभी वो कुछ कहते थे, कभी कुछ। उनका जवाब जो है हर बार अलग अलग होता था। जैसे आपसे भी अगर कोई पूछता है कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, तो आप हर बार क्या करते हो, अलग अलग जवाब देते हो। जैसे कभी मैं पुलिस वाला बनूंगा, कभी मैं डॉक्टर बनूंगी, है ना। तो हर बार हम अलग अलग जवाब देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी चॉइसेस जो है चेंज होती रहती हैं, क्योंकि अभी हम छोटे हैं। तो इसी तरह से पापा की चॉइस भी जो है बार बार चेंज हो जाती थी। शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। अब पहले पापा क्या बनना चाहते थे? चौकीदार। उन्हें यह सोचना बहुत अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सोता है, चौकीदार जागता है। क्यों वो चौकीदार बनना चाहते थे? क्योंकि उनको ऐसे जब वो सोचते थे कि हाँ सब सो रहे हैं और मैं ही अकेला जागूंगा, तो मैं चौकीदार बन जाता हूँ, कितना मज़ा आएगा। इसलिए वो चौकीदार बनना चाहते थे। उन्हें यह सोचना भी अच्छा लगता था कि जब हर कोई सोया हुआ हो, वह खूब शोर मचा सकते हैं। उन्हें पक्का यकीन था कि बड़े होकर वह चौकीदार ही बनेंगे। तो उन्हें बहुत विश्वास था, यकीन था कि वो बड़े होकर क्या बनेंगे? चौकीदार। क्यों? क्योंकि चौकीदार जो है जागता है जब सारे लोग सो जाते हैं, और वो क्या करता है चौकीदार, तब बहुत ज़्यादा शोर मचा सकता है, इसलिए वो चौकीदार बनना चाहते थे। लेकिन एक दिन अपने चटकदार हरे ठेले को लिए आइसक्रीम वाला आ गया। एक दिन क्या होता है, उनके वहाँ पर आइसक्रीम वाला आ जाता है चटकदार हरे ठेले को लिए। चटकदार हरे ठेले क्या होता है? हरे रंग का उसका ठेला था जिस पे वो आइसक्रीम बेचने लाया था। और चटकदार मतलब वो बहुत ज़्यादा जगमग कर रहा था, बहुत चमक रहा था, इसलिए उसको क्या बोला गया है? चटकदार। भाई वाह, पापा आइसक्रीम वाला बनेंगे। वह ठेले को लेकर घूम भी सकते हैं और जितना मन चाहे उतनी आइसक्रीम भी खा सकते हैं। तब उसने क्या सोचा पापा ने कि अब मैं क्या बनूंगा? आइसक्रीम वाला बनूंगा। क्यों? क्योंकि ठेले को लेकर हम जो है पूरा दिन घूम भी सकते हैं और जितना मन करेगा मेरा उतनी मैं आइसक्रीम भी खा सकता हूँ। पापा ने सोचा मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा तो एक खुद खाऊंगा, एक बेचूंगा और एक खुद खा जाऊंगा। छोटे बच्चों को तो मैं मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूंगा, और जो छोटे बच्चे होते हैं उनको मैं फ्री में ही आइसक्रीम दे दिया करूंगा। मुफ्त मतलब फ्री में। ठीक, तो पहले पापा क्या बनना चाहते थे? चौकीदार वाला। और अभी क्या बनना चाहते हैं? आइसक्रीम मैन। तो देखिए, जब पापा के माता पिता ने यह सुना कि वह आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते हैं तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। उन्हें यह बात बहुत मज़ेदार लगी और वह खूब हंसे। लेकिन पापा इसी बात पर अड़े रहे कि वह यही काम करेंगे। तो जो उनके माँ बाप होते हैं, उनके माता पिता, उनके पेरेंट्स, उन्हें क्या ये बात सुनकर बड़े मज़ेदार लगती है, उनको बड़ा आनंद आता है और वो बहुत हंसने लगते हैं। लेकिन पापा जो है ज़िद पर अड़े रहते हैं, बहुत ज़िद करते हैं कि मैं तो यही काम करूँगा। अब पापा के जो माता पिता थे वो कौन थे? पापा के माता पिता मतलब हमारे दादा दादी, है ना। फिर एक दिन रेलवे स्टेशन पर पापा ने एक अजीब आदमी को देखा। तो एक दिन रेलवे स्टेशन पर एक अजीब आदमी जो है पापा को दिख जाता है। यह आदमी इंजनों और डिब्बों से खेल रहा था। क्या कर रहा था वो? इंजन और डिब्बों से खेल रहा था। जो रेल के बड़े बड़े डिब्बे होते हैं उनसे खेल रहा था। लेकिन यह डिब्बे और इंजन खिलौने नहीं बल्कि असली थे। असली के थे वो बड़े बड़े। इंजन क्या होता है? जो ट्रेन में सबसे आगे वाला डिब्बा होता है उसे हम क्या कहते हैं? इंजन। और उसके पीछे जितने डिब्बे रहते हैं वह डिब्बे। तो असली कभी वह प्लेटफॉर्म पर उछल कर आ जाता तो कभी डिब्बों के नीचे चला जाता। वह कोई बहुत अजीब और मज़ेदार खेल खेल रहा था। तो पापा को ऐसे देखकर लग रहा था कि जैसे वो बड़ा अजीब सा एक खेल खेल रहा है। किसके साथ? डिब्बे और इंजन के संग। कभी प्लेटफॉर्म पर कूद कर आ जा रहा है, कभी डिब्बों के नीचे चला जा रहा है। तो उन्हें बड़े देखने में मज़ा आ रहा था कि ये कितना अच्छा खेल खेल रहा है। तो पापा ने पूछा यह कौन है? उन्हें बताया गया यह शंटिंग करने वाला है। यह कौन है? शंटिंग करने वाला। तो शंटिंग किसे कहते हैं? फिर पापा ने पूछा।
जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है तो उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है। रेलगाड़ी की साफ़ सफाई की जाती है, इंजन को घुमाकर ईंधन पानी भरा जाता है, उसे शंटिंग कहते हैं। पापा को बताया गया, मतलब जब ट्रेन जो है फिर से एक नई यात्रा करने के लिए तैयार करनी होती है, उसमें जो जो काम करने होते हैं उसकी साफ़ सफाई, है ना, क्योंकि उसमें पहले से लोग जो है ट्रैवल किए थे तो वो गंदा हो गया, तो उसकी साफ़ सफाई होगी, है ना। और ट्रेन में फिर से जो है ईंधन फ्यूल भरा जाएगा जिससे ट्रेन चले, उनमें पानी भरा जाएगा ताकि लोग वॉशरूम वगैरह यूज़ कर सके, तो फिर से जो है उसको पूरा रेडी किया जाएगा। उस पूरे काम को क्या कहते हैं? शंटिंग। बस पापा को पता चल गया कि वह क्या बनेंगे, तो फिर से पापा ने अपना डिसीजन चेंज कर लिया, वह तो रेलगाड़ी के डिब्बों की शंटिंग करेंगे। इससे भी ज़्यादा मज़ेदार और क्या हो सकता है? उन्होंने सोचा ये तो बड़ा मज़ेदार काम है, इससे मज़ेदार काम और क्या होगा, तो अब मैं तो शंटिंग करने वाला बनूंगा। जाहिर है कुछ भी नहीं। जब पापा ने कहा कि वह शंटिंग करने वाला बनेंगे तो किसी ने उनसे पूछा, मगर तुम तो कहते थे कि तुम आइसक्रीम बेचने का काम करोगे, अब आइसक्रीम बेचने के काम का क्या होगा? यह सचमुच एक समस्या थी। भाई पहले तो पापा चौकीदार बनना चाहते थे, फिर आइसक्रीम वाला बनना चाहते थे, तो अब वो शंटिंग करने वाला बनना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला कि अब क्या होगा भाई? तो पापा ने शंटिंग करने वाला बनने की सोच ली थी, मगर आइसक्रीम बेचने का चटकदार हरा ठेला भी वह नहीं गंवाना चाहते थे। आखिर उन्होंने रास्ता निकाल लिया। तो उन्होंने क्या किया? पापा शंटिंग करने वाला बनने की सोच के बैठे थे, लेकिन अब उनको वो हरा ठेला भी चाहिए था जो चटकदार था, बड़ा चमक रहा था। वो भी उनको छोड़ना नहीं चाहते थे, उसे गंवाना नहीं चाहते थे, मतलब उसे छोड़ना नहीं चाहते थे। तो फिर उन्होंने एक रास्ता निकाला। पापा ने जवाब दिया, मैं शंटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों बनूंगा। अब उन्होंने सोच लिया कि मैं दोनों ही बन जाऊंगा। ठीक है। सबको बहुत अचंभा हुआ, सब बड़े हैरान हुए। अचंभा मतलब बड़ी हैरानी हुई सबको। उन्होंने पूछा, तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे भाई, एक साथ कैसे मैनेज करोगे दोनों काम? तो पापा ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है, इसमें तो कोई मुश्किल नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तो कर लूँगा आराम से। कैसे करेंगे देखते हैं। क्या कहा उन्होंने? आइसक्रीम मैं सुबह बेचा करूँगा और कुछ देर आइसक्रीम बेचने के बाद मैं स्टेशन चला जाया करूँगा, वहाँ मैं कुछ डिब्बों की शंटिंग करूँगा और फिर जाकर कुछ आइसक्रीम और बेच आऊँगा। इसके बाद मैं फिर स्टेशन चला जाऊँगा, कुछ डिब्बों की शंटिंग कर लूँगा, इसके बाद फिर जाकर कुछ आइसक्रीम और बेच लूँगा। इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी क्योंकि अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूँगा और इसलिए गाड़ियों के लिए मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। तो सब लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाते हैं। सब लोग फिर हंस पड़े। पापा गुस्से में आकर बोले, अगर तुम मेरी हंसी उड़ाओगे तो मैं साथ में चौकीदार भी बन जाऊंगा, आखिर रात में करने के लिए होता ही क्या है। तो उन्होंने बोला कि अब ये दोनों काम तो मैं एक साथ ही करूंगा, शंटिंग करूंगा और आइसक्रीम बेचूंगा। तो अब मैं अगर आप ज़्यादा मेरा मजाक उड़ाओगे तो मैं क्या करूंगा, चौकीदार भी बन जाऊंगा। क्यों? क्योंकि रात में तो सोने के लिए होता है और तो कोई काम होता नहीं रात को, तो मैं रात में जग कर चौकीदार बन जाऊंगा। सब कुछ तय हो गया। लेकिन एक दिन पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी। सब डिसाइड कर लिया उन्होंने, सब तय कर लिया। लेकिन एक दिन पापा को वायुयान चालक बनने की सोची। इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची, फिर अभिनेता बनने की। वायुयान चालक कौन होते हैं? जो प्लेन चलाते हैं या जो भी हवा में चलाए जाने वाले यान हैं, वो सब कुछ भी, है ना, जैसे पायलट या रॉकेट चलाने वाले। तो उन्होंने सोचा कि मैं ये बन जाऊंगा। इसके बाद उन्होंने सोचा कि मैं अभिनेता बन जाऊंगा, मतलब फिल्मों में काम करूंगा, एक्टर बन जाऊंगा। इसके अलावा वह जहाजी भी बनना चाहते थे, जहाज चलाना चाहते थे। कम से कम वह चरवाहा बनकर लाठी हिलाते हुए गायों के पीछे घूमते हुए अपने दिन बिताना तो चाहते ही थे। और चरवाहा बनकर क्या करना चाहते थे? वो अपनी लाठी लेकर अपने गायों को घुमाना भी चाहते थे पीछे पीछे उनके, अपना दिन ऐसे भी बिताना चाहते थे वो। अंत में एक दिन उन्होंने तय किया। अब इतना कुछ डिसाइड करने के बाद उन्होंने सोचा कि वह असल में जो बनना चाहते हैं वह है कुत्ता। तो लास्ट में उन्होंने क्या सोचा कि वो क्या बनेंगे? कुत्ता बनेंगे। उस दिन वह दिन भर चारों हाथ पैरों पर इधर उधर भागते हुए अजनबियों पर भौंकते रहे। पूरा दिन वो एक गेम की तरह खेलते रहे, अपने हाथों पैरों पे चलते, जैसे कुत्ते चलते हैं ना, चारों हाथों पैरों का यूज़ करके वो इधर उधर लोगों पर भौंकते रहे। एक बूढ़ी महिला ने उनके सिर को सहलाना चाहा तो पापा ने उन्हें काटने की कोशिश तक की। अब एक बूढ़ी महिला प्यार करने लगी पापा के सिर को सहलाकर, तो उन्होंने क्या किया, पापा ने उन्हें एक डॉगी की तरह क्या किया, उन्हें काटने की कोशिश की। पापा ने भौंकना तो बड़ी अच्छी तरह से सीख लिया, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी वह अपने पैर से कान के पीछे खुजाना नहीं सीख पाए। जैसे डॉगी जो है पैर से कान खुजाते हैं ना, वैसे नहीं कर पाए।
उन्होंने सोचा कि अगर वह बाहर जाकर अपने पालतू कुत्ते के साथ बैठ जाएं तो शायद वह कान के पीछे खुजाना जल्दी सीख जाएंगे। पापा कुत्ते के पास जाकर बैठ गए। उसी वक्त एक अजनबी फौजी अफसर उधर से निकला। वह खड़ा होकर पापा को देखने लगा। वह उन्हें कुछ देर तक देखता रहा और फिर उसने पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो? तो पापा ने जवाब दिया, मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ। तब फौजी ने पूछा, तुम कुत्ता बनना क्यों चाहते हो? पापा ने कहा, क्योंकि मैं काफ़ी दिन तक इंसान बनकर रह चुका हूँ। तो अफसर ने कहा, बात तो सही है, पर क्या तुम जानते भी हो कि इंसान किसे कहते हैं? तो पापा ने पूछा, मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दीजिए। तो अफसर ने कहा, इसके बारे में तुम अपने आप सोचो। अफसर वहाँ से चला गया। वह ना तो हंसा और ना मुस्कुराया। पापा सोचने लगे। वह सोचते ही रहे। अफसर ने उन्हें कोई बात भी नहीं समझाई थी, पर अचानक ही यह बात पापा की समझ में आ गई। कि क्या समझ में आया उनको? कि रोज़ रोज़ अपना इरादा नहीं बदल सकते। अगली बार जब उनसे यही सवाल पूछा गया तो उन्हें अफसर की याद आ गई और उन्होंने कहा, मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। इस बार कोई भी नहीं हंसा और पापा समझ गए कि यही सबसे अच्छा जवाब है। फिर भी वह यही समझते हैं। पहली बात तो यही है कि हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए। तो बच्चों, प्यारे बच्चों, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हम अपने जीवन में बहुत तरह तरह के नए नए रोज़ सपने देखते हैं। कि कभी हम, जैसे ये इस स्टोरी में जो बच्चा सोचता है कि मैं चौकीदार बनूंगा, फिर आइसक्रीम वाला बनूंगा, फिर शंटिंग वाला बनूंगा, है ना, फिर लास्ट में वो कुत्ता भी बनता है। फिर वो क्लास में सोचता है कि मुझे एक अच्छा इंसान बनना है ना। तो आपको भी, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी बनना चाहते हैं, एक नर्स, एक डॉक्टर, एक टीचर, कुछ भी आप बनना चाहते हैं, उससे पहले हमें क्या बनना है? एक अच्छा इंसान बनना है। और एक अच्छा इंसान हम कैसे बन सकते हैं, ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है, राइट? जैसे हमें रोज़ स्कूल अटेंड करना है, अपने माता पिता की बात माननी है, अपना होमवर्क टाइम पर करना है, अपने टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है अच्छे से, और टेस्ट में फुल मार्क्स लाने हैं, है ना। पूरी कोशिश करनी है हम अच्छा करें क्लास में। तो इस तरह से हम एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।